जो मार्वल का भी गोल्ड था वो काफी लोगों के लिए अब बस एक और फ्रेंचाइजी बन गया है। और अब मार्वल एक रिस्की खेल खेल रहा है जो या तो उसे वापस थ्रोन पे लाएगा या पूरा एम्पायर हिला देगा। 2008 आयरन मैन एक ऐसी मूवी जिससे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का जन्म हुआ। तब का एमसीयू सिंपल था, थोड़ा ग्राउंडेड, थोड़ा कनेक्टेड, लेकिन हर नए फेज के साथ वो दुनिया बड़ी होती गई। कॉस्मिक एलिमेंट्स, मैजिक, मल्टीवर्स सब आया और मार्वल ने हर चीज को गोल्ड बना दिया। फिर आया इन्फिनिटी सागा का क्लाइमैक्स, इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम, इमोशनल पे ऑफ, फैन सर्विस और एक मैसिव क्लोजर। और ऑनेस्टली इसी के बाद मार्वल सबसे ज्यादा वल्नरेबल हो गया। फेज 4 ने टीवी शोज, एनिमेशन, हर तरह के कंटेंट फ्लड कर दिया। मून नाइट, इटर्नल्स, शी हल्क, पहले ये सब एक बड़े एवेंजर्स लेवल प्लान का हिस्सा लगता था, लेकिन अब सब स्कैटर्ड लगता है। ऑडियंस का पेशेंस टूटने लगा। मार्वल ने रियलाइज किया कि ये ज्यादा कंटेंट स्ट्रेटेजी काम नहीं कर रही है। मार्वल ने अपना पूरा प्लेबुक रिवर्स कर दिया। अब ना कोई 10-11 मूवीज का फेज, ना ही हर महीने एक शो। फेज 6 में सिर्फ 4 मूवीज और शोज भी कम, सिर्फ 6। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे इन्फिनिटी सागा का टाइम था। कम प्रोजेक्ट्स, ज्यादा हाइप। मार्वल का टारगेट सिंपल है, क्वांटिटी से क्वालिटी पे शिफ्ट करना। और इस नई कहानी का पहला चैप्टर है द फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप। फैंटास्टिक फोर की मार्वल फैंस के साथ एक लंबी हिस्ट्री जुड़ी हुई है, मोस्टली डिसअपॉइंटमेंट की। पिछले वर्जन्स या तो फ्लॉप हुए या याद रखने लायक ही नहीं थे, लेकिन जब डिज्नी और फोक्स का मर्जर हुआ और फैंटास्टिक फोर के राइट्स वापस लिए, तब एक होप जगी और फर्स्ट स्टेप्स ने वो होप जिंदा रखी। मूवी भले ही बॉक्स ऑफिस पे अच्छी परफॉर्म ना कर रही हो, बट मूवी अच्छी है। डॉक्टर डूम को एज द बिग बैड टीज किया गया है और मिड क्रेडिट सीन में फ्रैंकलिन रिचर्ड्स का इंट्रोडक्शन, जो फ्यूचर्स एवेंजर्स मूवीज में मैसिव रोल प्ले करेगा। केविन फाइगी ने खुद कहा कि फेज 6 सबसे फोकस्ड फेज होगा, मतलब यहाँ फिलर कम, इम्पैक्ट ज्यादा होगा। अब बात आती है मार्वल के गोल्डन बॉय की, स्पाइडरमैन। नो वे होम के बाद पीटर पार्कर एकदम अकेला है। किसी को वो याद नहीं है, कोई उसके साथ नहीं है। ये पहली बार होगा जब टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन प्रॉपर स्ट्रीट लेवल हीरो बनेगा, अपने दम पे, बिना एवेंजर्स के बैकअप के, जहां नए विलन्स जैसे मिस्टर नेगेटिव इंट्रोड्यूस होंगे। और इस बार कैमियो सिर्फ फैन सर्विस के लिए नहीं है, द पनिशर और हल्क स्टोरी में मेजर रोल्स में होंगे। ये मूवी मार्वल का पर्सनल स्टेक्स ओवर वर्ल्ड एंडिंग स्टेक्स का स्टेटमेंट होगी। सबसे बड़ा धमाका आएगा फेज 6 के एंड पे, 2 एवेंजर्स मूवी एक ही फेज में। और यहाँ का ट्विस्ट ये है कि ये सिर्फ एमसीयू कैरेक्टर्स का क्रॉसओवर नहीं होगा, बल्कि पुरानी एक्समैन और स्पाइडरमैन मूवीज के एक्टर्स भी वापस आएंगे। और जब सीक्रेट वॉर्स खत्म होगा तो एंडगेम जैसे इमोशनल क्लोजर के बजाय एक रीसेट होगा। नए यूनिवर्स, न्यू पॉसिबिलिटीज, न्यू रूल्स। ये बेसिकली एमसीयू का सॉफ्ट रीबूट होगा। और इसी के साथ फेज 7 शुरू होगा, जिसमें एक्समैन फाइनली एमसीयू का हिस्सा बनेंगे। अभी सिर्फ 4 फिल्म्स कंफर्म है, लेकिन र्यूमर है कि ब्लेड या एक न्यू डॉक्टर स्ट्रेंज फेज 6 में स्नीक कर सकते हैं। रयान कुगलर एक और ब्लैक पैंथर मूवी पे काम कर रहे हैं। अभी मार्वल के पास एक चांस है अपने लॉस्ट मैजिक को वापस लाने का। कम कंटेंट, बड़ी स्टोरीज और वो हाइप जो हमने 2012 में एवेंजर्स के टाइम महसूस की थी। मार्वल की कहानी अब एक नए मोड़ पे है। पहले ये एक अनस्टॉपेबल फोर्स था, लेकिन अब एक फाइटर है जो वापस टॉप पे आना चाहता है। और शायद जब सीक्रेट वॉर्स खत्म होगा, हम सब फिर से थिएटर में खड़े होकर क्लैप कर रहे होंगे। या फिर ये मार्वल का सबसे बड़ा रिस्क होगा जो फेल हो सकता है। बट ये सिर्फ एक इंटरटेनमेंट फ्रेंचाइजी की स्टोरी नहीं है, ये एक टेस्ट है। टेस्ट ऑफ पेशेंस, टेस्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग, टेस्ट ऑफ लॉयल्टी। मार्वल का ये फेज यानी फेज 6 डिसाइड करेगा कि वो सिर्फ एक सक्सेसफुल ब्रांड है या एक लास्टिंग लेगेसी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें।